जी दोस्त, सामने दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक डेड फोन आया है, बिल्कुल साफ सुथरी हालत में था। अभी तक इसमें से कोई शील्ड्स नहीं उतरी हुई, किसी तरह का इसमें काम नहीं हुआ और फ्रेश बोर्ड था, तो मैंने कहा क्यों ना भाइयों के लिए वीडियो बनाई जाए। दोस्तों फोन है डेड कंडीशन में। अब माशाल्लाह हमारे कस्टमर ऐसे हैं, और ये यहाँ भी दुकानदार भाई की तरफ से उसने कहा यार कस्टमर से पूछा नहीं कि किस तरह डेड हुआ, कह रहा पड़ा हुआ था, बड़े बड़े डेड हो गया, पैनल भी लगा लिया, बैटरी भी चेंज करके देख ली, डेड उसने पैनल भी नया लगा दिया। मैं हैरान हूँ। तो समझते हैं, देखते हैं कैसे ठीक होगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में रखिएगा। तो दोस्तों जोन सा है मीटर आपको नजर आ रहा होगा, इसके बैटरी के एक माइनस पे और एक प्लस पे रख के चेक करेंगे। यानी कि जो रेड प्रोप है उसको मैं ग्राउंड कर दिया और ब्लैक वाली से चेक कर रहा हूँ। इसकी रीडिंग आ रही है 292। ठीक है। मैक्सिमम 300 से ऊपर होनी चाहिए, बट ठीक है काम चल जाता है। और ये मैं अगर रेड को रिवर्स वाइज करता हूँ तो 1000 से ऊपर है, यानी कि शॉर्टेज नहीं बता रहा। ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों कैमरे को मैंने सप्लाई की तरफ सेट किया है, तो मैं इसकी केबल्स लगा लें जो मैं आपको समझाना दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ आपको, तो वो जगह थोड़ी है जिस वजह से मैं दिखा नहीं सकूंगा। तो ये मैं इसके जोन से है वी बैट वाली, जहाँ बैटरी की प्लस लाइन होती है वहां लगाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, जो प्लस पे लगा रहा हूँ ना मैं, तो 97 रिटर्न। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों फोन आ रहा था, मुझे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मैं सुन काटे तो दोबारा लोग फोन कर देते हैं। तो रीडिंग मैंने आपको दिखा दी। अब इसकी जो चार्जिंग लाइन जा रही है ना, इसकी वी बैट के मैं ऊपर ये रखता हूँ। तो ये देखें वी बैट पे मैंने रखा है, इसने डायरेक्ट जोन से है ना अम्पेयर ले लिए, डायरेक्ट अम्पेयर ले ली। यानी कि यहाँ पर इसको अम्पेयर नहीं लेने चाहिए थे बोर्ड को ऑन करने के लिए। यही आपको दिखाने का मकसद था कि मैंने कोई शील्ड नहीं उतारी, कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली वी बैट के अम्पेयर लेने स्टार्ट इसने कर दी है। ठीक है। एक तरीका अगर चेक करने का ये है, इस चीज को अगर आपको सप्लाई से चेक नहीं करना आता, बैटरी का जैक आपने लगाना है, जिस तरह ये मैंने लगा दी है। ठीक है। और आपने इसको चार्जर पे लगाना है। अगर ये डायरेक्ट अम्पेयर लेगा ना, तो ये देखें फोन हमारा ऑफ कंडीशन में है। कोई दोस्तों कैमरा हिल गया था, तो ये मैं दिखा रहा था कि आपको ये अम्पेयर मीटर पे भी इसने डायरेक्ट अम्पेयर ले लिया। फोन हमारा ऑफ हालत में अभी भी, और जैक मैंने लगा लिया बैटरी का। तो इसने डायरेक्ट अम्पेयर ले लिए। डायरेक्ट अम्पेयर नहीं इसको लेने चाहिए थे, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और समझाना चाह रहा था। ठीक है। तो डायरेक्ट अम्पेयर ले रहा, सॉरी दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता था कि अगर डायरेक्ट अम्पेयर ले रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो ये अम्पेयर जा रहे हैं ना। तो ये कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। इतना पता लग गया कि हमारी वी बैट की लाइन में शॉर्टेज है। ठीक है। जो चार्जिंग की हमारी वी यूएसबी की लाइन में शॉर्टेज है। वी बैट के ऊपर तो फिलहाल वो अम्पेयर नहीं ले रहा, क्योंकि इसने ऑन होने के लिए पावर लेनी है। और जैसे ही हम यहाँ पर चार्जिंग पे लगाते हैं, यहाँ से टीपी से होता हुआ ना, ये वी यूएसबी की इन होते हुए यहाँ ओबीपी क्रैप के जरिए, और फिर ओबीपी से वोल्टेज निकल के यहाँ एक छोटे से आईसी में जाते हैं। ठीक है। इसको डीसी टू डीसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कॉइल लगी हुई है, ये इसकी निशानी है। थोड़ा दोबारा दिखा दूं, ये ओबीपी से होता हुआ, ये कैप से होता हुआ और इसमें जाता है आपके डीसी टू डीसी में। और इसकी पहचान ये है क्योंकि इसके पास कॉइल लगा हुआ है। ठीक है। कॉइल लगा हुआ है और रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है। बहरहाल चार्जिंग पे लगाते ही इसने डायरेक्ट ज्यादा अम्पेयर ले लिया, तो सबसे पहले मेरा ध्यान इसके ऊपर गया। तो मेरे अभी बोर्ड की शील्ड्स नहीं उतारी थी, आपको दिखाने के लिए मैं बोर्ड की शील्ड फटाफट उतार लूं, फिर आपको देख के बताता हूँ कि फॉल्ट कहाँ पड़ा है। सो दोस्तों इसकी शील्ड मैंने उतार दी है, और काफी अच्छे तरीके से उतर दी है। बस ये लास्ट में आके ना थोड़ी सा मैंने जल्दबाजी की, तो वो ये मसला हो गया। बट शील्ड आपने ऐसे ही उतारनी है ताकि आपका फोन अगर काम थोड़ा ही हो तो थोड़ा ही रहे, ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो देखेंगे कहीं से भी डैमेजिंग नहीं हुई। तो ये चलते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर, आपको दिखाता हूँ कि जो उनसे है ना अब इसका आगे क्या प्रोसीजर है, क्या रन करें हम कि इससे ठीक होगा। स्कोप को ऑन कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों हम स्कोप के ऊपर आ गए हैं, तो मैं इसका जरा फोकस ही कर लूँ थोड़ा सा, और थोड़ा फोकस कम भी करते हैं इसका, ताकि इसकी जरा चले दोस्तों। अब आपको बेहतर नजर आ रहा होगा। तो बोर्ड को नीचे करते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये शील्ड उतारी है, और बड़ी साफ सुथरे तरीके से कटर से उतारी है। ठीक है। तो कोई भी प्रिंट वगैरह कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो ये चीजें आपने नोट कर लेनी है लाजमन, क्योंकि अक्सर मेरे पास फोन जो आए हैं ना, वो डेड इसी वजह से आए हैं, उन्होंने पतरी उतारी है, ऑन फोन बंद हो गया। उससे क्या होता है कि आपके आसपास से तो कंपोनेंट की जो लाइन हो रही होती है वो मिस हो जाती है, या कोई ग्राउंड कट जाए या कुछ भी मसला हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइंस तो हैं, बट मेरे ख्याल से ट्रैक कटा नहीं है, बट ये बिल्कुल ब्लैंक है। बहरहाल वो बाद में देखेंगे। तो पहले देखते हैं दोबारा से सेम कंडीशन वैसी है या नहीं है, बोर्ड को उसके अंदर रख के। तो इसको लगाते हैं।
फिर से चार्जिंग पे लगाता हूँ इसको। हो सकता है पतरी उतारने से ठीक हो गया है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो पतरी टेढ़ी थी, उसके ऊपर से दब आई हुई थी, तो मे भी हो जाए ऑन। तो लाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। तो दोस्तों सेम ही कंडीशन है, वोल्टेज वैसे ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये हिस्सा मैं आपको दिखा दूं जो आपको बोर्नियो पे नजर आ रहा था, ये वाला हिस्सा में भी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ताकि आपको नजर सही से आए, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मुझे अंदाजा हो गया कि शायद यहाँ पर किसी में मसला हो सकता है। तो मैं मीटर पे चेक कर लेते हैं, मीटर के जरिए सबसे बेहतर हमारे को ऑप्शन ही मीटर है, तो हर चीज़ मीटर से पता लग जाती है हमें। तो हम मीटर से पहले साथ साथ चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से चेक कर रहा हूँ। इसका जूम थोड़ा कम किया ताकि आपको ठीक से नजर आ जाए, ठीक है। तो 20 वोल्ट पे मैंने मीटर को सेट कर दिया, यहाँ पर 20 वोल्ट होते हैं, ये वाला 20 लिखा हुआ है जिसके साथ। तो यहाँ पर हम इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे कि इसके बैटरी टर्मिनल के ऊपर कितने हमें वोल्टेजेस मिल रहे हैं, आ भी रहे हैं, इवन डेट के नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये इसके वोल्टेजेस चेक करता हूँ। तो रेड वाली से मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ चेक करते हैं तो 3.52, यानी कि चार्जिंग के अम्पेयर तो बेहतरीन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इसको चार्जिंग होके कम से कम फोन ऑन कर देना चाहिए था, तो फोन ऑन नहीं हुआ, यानी कि इसका जो ओबीपी है वो भी ठीक लग रहा है मुझे, और शायद में भी इसका डीसी टू डीसी भी ठीक हो, कॉइल में मसला हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये बोर्नियो में मैंने देखा था, अब एक वक्त में दो एलसीडी चलाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं 4.93, 4.93, अच्छा ठीक है। वो मैं देख रहा था कि वोल्टेज सेम आ रहे हैं, यहाँ से हमारे निकल के इस पे आते हैं, तो यहाँ से यहाँ सेम आ रहे हैं, मीन्स के हमारा ओबीपी ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वीपीएच को चेक कर लेते हैं, कॉइल को, एक कॉइल में तो नहीं कहीं मसला। तो कॉइल में दोस्तों सेम वोल्टेजेस आने चाहिए दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं तो मतलब कि आपकी कॉइल ओके है। हाँ ये ठीक है, दोनों दोनों तरफ से ओके आ रहे हैं वोल्टेजेस, ठीक है। इसके बाद उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों ये है MT6357 MRV है, तो इसका बूट सीक्वेंस मुझे पता है, तो बूट सीक्वेंस से इसको ट्राई करते हैं ठीक देखने की कि हमारी जो सी है VS1 के वोल्टेज अगर बन रहे हैं तो चार्जिंग पॉइंट तो आ रहे हैं, यानी कि चार्जिंग एम्पेयर बन रहे हैं। इन कॉइल्स के आसपास देखते हैं, ओके हो गया। इसका फोकस थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, फोकस में मसला, ये फोकस ठीक हो गया इसका। तो देखते हैं यहाँ पर इन कैप्स में मैंने अक्सर शॉर्टेज देखी है और मुझे मिली भी है, तो इनमें देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इस आईसी की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट आ रही है। अब इसमें से आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा वो चेक कर लेते हैं हम। तो दोस्तों इसका आउटपुट नहीं बना रहा पावर आईसी, हाँ इन कॉइल्स के ऊपर जो है ना आउटपुट आ ही नहीं रहा। आईसी गर्म तो नहीं, हाँ आईसी हीटअप हो रही है दोस्तों। तो ये देखें इसका जो है ना पावर आईसी का मसला, ठीक है। वो मुझे कैसे पता लगा कि जो हमारा चार्जिंग, मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूँ, ठीक है, फोन को समझने के लिए। सो दोस्तों आपको फंडा समझाने कस्टमर आ गया था, वीडियो पोस्ट की मैंने। तो हमारे जब चार्जिंग पे हम लगाएंगे ना, तो मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात समझाने लगा, जो लोगों को काम नहीं आता बिल्कुल, उनके लिए तो जबरदस्त ये वीडियो बन जाएगी, उनको तो समझने में डेडफुल आसानी हो जाएगी। मैंने यहाँ फिंगर रखी, यहाँ पर हीटअप हो रहा है बट लाइट सा हो रहा था, ठीक है। ये चार्जिंग से मैं उतार दी है ना, ये मजीद शॉर्ट हो जाए। ये हमारा ओबीबी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब चार्जिंग में हम फोन लगाते हैं तो यहाँ से 5 वोल्ट हमारे आएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, ये हमारा डीसी टू डीसी लगा हुआ है,
और ये कॉइल लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से जो वोल्टेजेस बन के हमारे जाएंगे उसके बाद इन कैप के ऊपर से आएंगे, ठीक है। इन कैप्स के ऊपर आएंगे, ये जो कैप्स हैं, इन 5 कैप्स में हमारी रीडिंग बिल्कुल ओके आ रही है, यानी कि वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद हमारे आगे कॉइल किसी में भी वोल्टेज नहीं बताई, यहाँ तक कि VS1 की भी नहीं बताई, और मेरे ख्याल से ये VS1 की कॉइल लगी हुई है। VS1 बनेगा, उसके बाद LDO ऑन होंगे, तभी हमारा फोन ऑन होगा। बट जैसे ही मैंने इसको वो लगाया ना चार्जिंग के ऊपर, तो चेक किया बगैर बैटरी के, मैंने चेक किया तो ये पावर आईसी बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है। इसको एक और चेक करने का भी तरीकाकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पेट्रोल खत्म हो गया था, वो बढ़ रहा था, तो ये इस तरह से पेट्रोल मैं इसके ऊपर डालूंगा। जो इससे ज्यादा गर्म हो रहा होगा ना, क्योंकि थर्मल कैम हो तो 1 सेकंड में पता लग जाता है। थर्मल कैम के बहुत फायदे हैं, बट थोड़ा कॉस्टली भी है, अभी मैंने वो भी लाना है, इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगा। तो ये हम थोड़ा सा इसके ना पावर आईसी के ऊपर लिक्विड डाल के देखते हैं, ठीक है। तो इससे आइडिया हो जाएगा आसपास कहाँ पर शॉर्टेज है, ठीक है। ये पावर आईसी पे आप देखें, और उसके बाद इसके लिए VS1 वाली जो है ना वो, ठीक है। अब पावर आईसी के ऊपर ही वो बना रहा है बुलबुले, तो आसपास कुछ चीज, हाँ जी दोस्तों, अगर आप ये देखें गौर करें, तो यहाँ से जो हिस्सा है ना, यहाँ से ये वाला हिस्सा, ये मेल्ट भी हो गया, ठीक है, यानी कि इसने मेल्ट कर दिया यहाँ से। तो इस पे थोड़ा सा फिर से लाते हैं, ये देखें दोस्तों, जब आईसी थोड़ा सा हीट हुआ है ना, यानी कि पहले तो मैंने चार्जर उतारा तब लगाया तो हीट हुआ, तो मैंने दोबारा ये देखें, ये यहाँ से आईसी शॉर्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका 2 तरीके कार है। पावर आईसी फॉल्टी है 100%, तो मुझे नजर आ गया, बट अगर आपको नहीं फिर भी आइडिया हो पा रहा, ठीक है, तो आप इसका सिंपल सा, इसमें जो मसला आ रहा था वो चार्जिंग पे लगाते ही डायरेक्ट एम्पेयर ले रहा था, तो उसका हल ये है कि मोस्टली ज्यादातर जो है ना, आप इसको उतारें, उतारते फिर चार्जिंग पे लगाएं, लगाने के बाद जो है आप एक बार देखें कि आप फिर से ऑटो वोल्टेज तो नहीं ले रहा, क्योंकि वो अपने अंदर वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है खुद से, ठीक है। तो वो कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यानी कि आगे बांट नहीं रहा, जिसकी वजह से वो हीट अप ज्यादा हो रहा है। तो इसका आईसी उतार के एक बार आप तसल्ली कर लें। आईसी उतारेंगे, अगर वो अम्पेयर नहीं लेगा ऑटो, तो 200, यानी कि आपका फोन के पावर आईसी में मसला है। अगर ले लेता तब भी, तो फिर आपका पावर आईसी ओके है। वैसे मुझे आइडिया इसलिए हो गया था क्योंकि ये जो है ना, इसका सारा एलडीओ सेक्शन है, इसमें किसी के भी वोल्टेज में पावर आईसी का बूट सीक्वेंस जो है ना, 63 सीआरवी और एमआरवी का लगभग सेम ही है। उसमें पहले आपके इन कैप्स के ऊपर वोल्टेज आएंगे, उसके बाद पावर आईसी में जाएंगे, उस पावर आईसी ने बाद में इन कॉइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने और उनके मुताबिक, ये VS1 की है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट कॉइल्स आगे लगी हुई है। तो जब VS1 ही नहीं हमारा बन रहा, ठीक है, तो उसके बाद उसने आगे के कहाँ बनाने हैं वोल्टेज। अब वो कस्टमर का कहना था कि यार फोन काफी देर बंद पड़ा था, मे भी हो सकता है उसकी बैटरी की वजह से इसमें शॉर्टेज आ गई हो, कुछ भी वजह हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हल्का सी पावर आईसी है। 63 MRB, ठीक है ना, ये MRB है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। जाहिर है मैं कस्टमर को पैसे बताऊंगा, उससे बताऊंगा कि ये पावर आईसी रिप्लेस होना ओके करेगा तो कर देंगे। बाकी मैंने आपको फॉल्ट समझा दिया कि इसका फॉल्ट ट्रेस कैसे करना है डेड फोन का, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होता दोस्तों, सिर्फ समझने की बात है। आप मेरी वीडियो सारी देखेंगे तो आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, बस थोड़ा टाइम नहीं मुझे मिल पाता, जिसकी वजह से वीडियो कम बनाता हूँ। अगर एक लड़का मेरे पास होता ना, तो मुझे और ज्यादा आसानी होती। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। आपको वीडियो चाहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा।